Hello everyone. In this video, I will be telling you about McCurdy method, that is also known as tabular method. तो क्विन मैककर्की मेथड को हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं और ये इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मार्क्स क्वेश्चन होता है ये। इसमें y की वैल्यू ABCD, y के अंदर 4 वेरिएबल्स हैं और ये इसकी वैल्यूज़ है। इतना सा आपका क्वेश्चन होगा, आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ये क्या है, ये जो डिजिट इसमें दे रखी हैं 0 1 3 7 8 9 11 15, उसकी बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 से लेकर 15 तक। उसके बाइनरी इक्विवेलेंट आपको पता है, 0 का क्या होता है, 1 का क्या होता है, तो ये इसके बाइनरी इक्विवेलेंट्स हैं। ठीक है, 15 तक। उसके बाद स्टेप 1 आता है। स्टेप 1 में क्या है आपका, ग्रुप द वंस। दैट मीन्स आपको इस तरीके से टेबल बनानी है जिसमें एक ग्रुप होगा, मिन टर्म होगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। ग्रुप 0 का मतलब है जितने में सब में 0 हो, जो कि M0 में है, तो हमने सामने ABCD में 4 0 लिख दिए। 1 मतलब 1 टर्म हो, आप देख रहे हो 1 M1 में और M8 में है, तो M1 में एक 1 है और M8 में भी एक 1 है, तो M1 और M8 इस तरीके से लिख दिया। 2 1 M3 में और M9 में है, और 3 1 M7 और M11 में है, और 4 1 M15 में है। तो इसमें से हमने ये टेबल बना दी। ये स्टेप नंबर 1 है जिसमें आपको सिर्फ ग्रुपिंग ऑफ 1 करने हैं। ठीक है, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट 1 हो गया। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या है, मैच पेयर्स ऑफ द सिंगल बिट इज चेंज्ड। दैट मीन्स अब हम मैच करेंगे, हम इसमें मैचिंग पेयर्स बनाएंगे। मैचिंग पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स हम ग्रुप 0 की बात करें, वही ग्रुप इसमें मैच्ड पेयर आ जाएगा। अगर आप स्टेप 1 को देखें तो स्टेप 1 में आपका मिन टर्म था, लेकिन अब हम मैच्ड पेयर की बात कर रहे हैं कि हमने देखा M0 जो था -M1। दैट मीन्स हमने इसमें क्या करा है, M0 और M1। M0 को हमने, आप इसमें देखिए, M0 को हमने पहले M1 से देखा, M0 M1, तो हमने इसमें क्या देखा, M0 को M8 से देखा, M0 को M8 से देखा। M0 को मैंने देखा तो ये 4 0 थे, M1 से देखा तो सिर्फ एक सिंगल 1 है और 3 0 हैं। तो M0 और M1 में देखा तो ये 0 या 1 में से कोई भी वैल्यू होती है तो इसे ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसे हमें ब्लैंक छोड़ दिया। बहुत ध्यान से स्टेप नोट करो। M0 हमारा क्या था, 4 1 था। M1 हमारा क्या था, 3 0 1 1 था। तो जो 0 और 1 वाला जो डिफरेंस है, इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे इस वाली टेबल में। ठीक है, उसके बाद M0 और हमारा M8 देखना है। M0 से M8 को देखा तो ये 4 0 और इधर 1 है और सारी डिजिट सेम है, तो यहाँ हमारा डैश आ जाएगा और 3 0 आ जाएंगी आगे, डैश और 3 0 आ गई। ठीक है, ऐसे ही हम आगे करेंगे। ऐसे ही हम इसमें देखिए नेक्स्ट टर्म क्या देखा है, M1 को M3 से देखा। M1 हमारा कहाँ था, ये था। M1 को हमने M3 से देखा, तो इसमें हमने क्या देखा, 3 0 और एक डिजिट चेंज है, ये दोनों सेम है, तो दैट मीन्स 2 0 डैश और 1। तो आप देखेंगे 2 0 डैश और 1। ऐसे ही M1 M9 से देखा, M1 ये वाला है, ये M9 से देखा। इसमें कौन सी डिजिट सेम है, 3, इसमें ये डैश आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा, तो आप देखेंगे डैश 0 0 1। ऐसे ही M8 M9 से देखा। M8 आप देख सकते हैं, M8 आपका ये है। आपने पहले M8 M3 से देखा होगा, जो कि काफ़ी डिफरेंसेस है इसमें। इसमें एक सिंगल डिजिट का चेंज नहीं है। इसमें देखो ये भी चेंज है, इसमें देखो ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, इसलिए इसे एक्सक्लूड कर दिया। मैच टर्म्स ही देखनी है हमें जिसमें सिर्फ एक सिंगल चेंज है, वो ही देखना है। तो इसलिए M8 को और M9 को देखा है हमने, M8 और M9 को देखा, इसमें सिंगल चेंज है वो लिख दिया। तो सिंगल चेंज देखना है। मैच्ड पेयर मैंने इसलिए यहाँ लिखा है, पेयर इफ़ द सिंगल बिट इज़ चेंज। अगर सिंगल बिट चेंज हो रही है तो वो मैच टर्म होगा और वो इस तरीके से ब्लैंक आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप पूरी टेबल को फिल कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। ये टिक भी मैं बताऊंगी ये क्यों लिखे हैं, ये आगे जाके बताएंगे। तो ये स्टेप नंबर 2 है जिसके अंदर आप मैच पेयर्स निकालेंगे। मैच पेयर भी वही होगा जो सारे 3 डिजिट सेम होंगी, एक डिजिट डिफरेंट होगी और उसमें हम डैश लगा देंगे जो डिफरेंट बिट होगी। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 है जिसमें मैच पेयर्स ऐसे ऐसे लगा रहे हैं।
कमिंग टू द स्टेप 3 क्या है, मैच्ड पेयर्स के ऊपर है। इसमें क्या करा है, जैसे हमारा जो मैच पेयर्स थे M0, M1, M8 और M9, M0, M1, M8 और M9, दैट मीन्स M0, M1 और M8 और M9 में आप देखो इसमें सिर्फ एक मैच पेयर, फिर से वही मैच पेयर का कंसेप्ट है, एक बिट अगर चेंज है तो एक्सेप्टेबल है, अगर ज़्यादा बिट चेंज है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखो आप M0, M1 और M8 और M9 में सिर्फ एक डिजिट का डिफरेंट है, जो डैश आ गया 00 डैश आ गया, तो यही हमारा आया है, डैश आ गया 00 डैश आ गया। इस वाले पॉइंट में ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ये ध्यान से देखिए, सिर्फ एक बिट मैच पेयर ही बना रहे हैं, M0, M8, M1, M9, M0, M8, M1, M9। तो आप देख रहे हो M0, M8, M1, M9, इसमें भी एक डिजिट का डिफरेंस है, ये वाली लास्ट वाली का, तो डैश 00 डैश, तो डैश 00 डैश। तो जो मैच पेयर्स हैं वो आपको रखने हैं सिंगल बिट के और एक्सक्लूड नहीं करने। इस तरीके से आपकी सारी टेबल फॉर्म हो जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी तरीके से आपका 1 का हो जाएगा। 1 में क्या है, 1 में भी आप इस तरीके से देखेंगे। आंसर देखिए, M1, M3, M9, M11। सो M1, M3, M9, N11, इन दोनों में देखा तो इसमें ये वाले कॉमन दिखा, M1, M3 ये वाला और M9, M11। इसमें आप देखो डैश 0 डैश 1, डैश 0 डैश 1, डैश 0 डैश 1, ठीक है, ये आ गया। इस तरीके से आप सारे कर लेंगे। अब ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये B डैश है, 00 है तो B डैश हो गया, और ये C डैश हो गया, 00 है, ठीक है, ये बन गया आपका। इसे हम बोलते हैं प्राइम इम्प्लिकेंट। ये जो निकल के आ रहा है इसे प्राइम इम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये B डैश आ गया, 00 है दोनों, B डैश, ये D आ गया क्योंकि दोनों 1 है तो ये D आ गया। ये आपका 1 है, C आ गया, ये आपका 1 है, D आ गया, CD। तो ये प्राइम इम्प्लिकेंट निकल गए हमारे थर्ड स्टेप के मैच पेयर से, ठीक है, प्राइम इम्प्लिकेंट। अब ये फाइनल स्टेप है, ये आपका है स्टेप 4। इसमें आप प्राइम इम्प्लिकेंट जो आपके निकले थे ये वाले B डैश, C डैश, B डैश D, C D, इसके आपने मिन टर्म इन्वॉल्व कौन से हैं, ये आपको इसमें देखेंगे आप कि इसमें कौन से मिन टर्म इन्वॉल्व हैं। उसके लिए आप क्या देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो टर्म्स हैं इसमें ये 0, 1, 3, 8, 9, 11, 15, ये आपका क्वेश्चन में गिवन था। अगर आप क्वेश्चन देखें 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15, तो ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे B डैश, C डैश में कौन से मिन टर्म है। B डैश, C डैश में आपके मिन टर्म है 0, 0 लिख दिया, 1, 1 लिख दिया, 8 लिख दिया और 9 लिख दिया। 0, 8, 1 और 9 रिपीट हो रहे हैं तो इसे फिर से नहीं लिखेंगे, तो ये मिन टर्म इन्वॉल्व हो गए B डैश, C डैश में। ऐसे ही B डैश D में कौन से मिन टर्म इन्वॉल्व है, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया, तो वो यहाँ लिख दिया। रिपीट ही हो रहे हैं तो रिपीट नहीं लिखेंगे। ऐसे ही C D में कौन से मिन टर्म इन्वॉल्व है, 3, 7, 11 और 15, तो वो लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन वाले मिन टर्म्स थे वो हमने इसमें लिख दिए। अब हम देखेंगे कि 0 है, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ क्रॉस लगा देंगे, 1 है 1 पे क्रॉस लगा देंगे, 8 है 8 वाले पे क्रॉस लगा देंगे, 9 है 9 वाले पे क्रॉस लगा देंगे। इस तरीके से 3, 9, 11, 9, 7, इस तरीके से ये हो जाएंगे। अब जितने इसमें क्रॉस सिंगल वाले हैं उसे सर्कल करेंगे। सिंगल क्रॉस 1 है इस वाली लाइन में, इसमें 2 हैं तो नहीं करेंगे क्रॉस, इसमें भी 2 हैं तो नहीं करेंगे। 7 वाले में एक सिंगल क्रॉस है, इसे सर्कल कर देंगे, सिंगल क्रॉस को सर्कल कर देंगे। 2 में नहीं करना, 2 में नहीं करना, लास्ट वाले में सिंगल क्रॉस है उसे सर्कल कर देंगे। तो इससे आपका जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट मीन्स B डैश, C डैश में की लाइन देखेंगे जिसमें ये 2 1 का पेयर बनता है, आपको पता है कि मैप में, तो इसका B डैश, C डैश आ गया, प्लस लास्ट वाला कौन सा है, CD सर्कल वाला, CD 2 आ गए लास्ट में, तो ये CD। तो ये हमारा आंसर है। एक्चुअली इसमें डुप्लीकेसी आ रही थी, इसे हमने हटाया इससे, तो प्राइम इम्प्लीकेंट का हमने यूनिक प्राइम इम्प्लीकेंट बना दिए जो कि विदाउट डुप्लीकेसी। दिस इज़ द आंसर। आप इस क्वेश्चन को अगर के मैप से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर के मैप से भी आपको बिल्कुल यही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टैबुलर मेथड। Thank you and have a nice day. Thank you.